अच्छा। चाचू मैं कब से आपका ठीक है अच्छा यही सुने जा रही हूँ। मशवरा चाहिए मुझे, मशवरा दे। भाई इस वक्त तो यही मशवरा है कि खुद को हवा के रुख पे छोड़ दो। चाचू ये जो आपकी शायराना बातें ना ये तानिया को समझ में आती होंगी। मुझसे आप सादा अल्फाज में बात करें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो भाई सीधी बात यह है कि ढूंढने दो इनको नया रिश्ता तुम्हारे लिए। भूल जाओ अपने बचपन के मंगेतर को। बचपन के मंगेतर को बचपन से अपना माना है मैंने। मेरा जहन पुख्ता हो चुका है उस पर। मोहब्बत करती हूँ मैं उससे और आप कह रहे हैं भूल जाओ। इतना आसान नहीं है। तो ठीक है फिर जाओ ढूंढो उसे। कैसे? वैसे ही जैसे लोग खुदा को ढूंढ लेते हैं। लाओ गूगल करते हैं डॉक्टर सलमान को। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, दिमाग चलता है मेरा। बहुत दफा गूगल किया है, कहीं भी सोशल वेबसाइट पे किसी भी सोशल अकाउंट पे मुझे नहीं मिले सलमान चाचू। अरे डॉक्टर सलमान मेहताब लिखना था, तुमने सलमान चाचू की क्यूरी डाली होगी। आपकी भतीजी होती बेवकूफ नहीं हो। यही क्यूरी डाली थी पर कोई रिजल्ट नहीं आया। अच्छा तुमने अपनी चाची को ढूंढा? नहीं। हाँ लिखो फेसबुक पे लिखो डॉक्टर फायजा सलमान, अभी मिल जाएंगी। यस। 350 रिजल्ट्स। अब आएगा मजा। अब देखना ये है कि इन 350 में से पहले तुम अपना पुराना मंगेतर ढूंढते हो या ये लोग तुम्हारा नया मंगेतर हैं? अच्छा ये देखें, ये है। अच्छा उस्ताद चाय आ गई। आजा करके रखो मैं आता हूँ। जाके देख। वो देखता हूँ जाके। उठा ले। अब बता क्या मसला है? वो मेरा दोस्त है ना सलीम, कौन सलीम? मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। मुझे याद नहीं। अच्छा चले कोई बात नहीं। भैया बहुत परेशान हूँ, इसकी अम्मी के दिल का ऑपरेशन है, उसे पैसे चाहिए। अबे तो परेशान क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए और जाके इलाज करवा ले, मुफ्त है सब। अरे उसके अलावा भी खर्चे होते हैं ना, आना जाना टेस्टों वेस्टों में बहुत पैसे लग जाते हैं। 25-30 हजार रुपए लग ही जाएंगे। तो तेरे कहने का मकसद ये है कि मैं तुझे 25 से 30 हजार रुपए दूं उसके लिए? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए हम सारे जो दोस्त हैं ना वो आपस में बहुत करीबी हैं। हम उनकी माँ हमारी माँ जैसी है, तो हम सब मिलके ना पैसे डाल रहे हैं। तो आप भी अपना हिस्सा डाल लें, 5-6 हजार में काम हो जाएगा। सुधरेगा नहीं ना? अरे माँ का मामला है। कितने चाहिए थे? 5-6 हजार रुपए। ये ले 5 है, चाय पियो निकल। चलेंगे। ओए कमाल, हाँ ये यहाँ से निकल के ना तो थ्रॉटल बॉडी भी चेक कीजिए। ओके। तुम्हारे पास कहाँ से आए इतने नोट? कमा कर लाए हूं। नहीं, तुम्हारी कौन सी आटे की चक्की चल रही है जहाँ से तुम कमा के लाए हो? अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरे साथ चलोगी फिल्म देखने? वापसी पर नया सूट दिलाओगे? चंद दिनों पहले तो दिलाया था, वो भी अभी तक तुमने पहन के नहीं दिखाया। उसे लेस लगने वाली है। तो चलो ठीक है, इस बार तुम्हें मैं लेस लगवा दूंगा। अब बताओ चलती हो?
या फिर मैं प्लान करूं कैंसिल? कर दो कैंसिल। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अरे मजाक कर रहा था यार। मैं कमाता ही तुम्हारी शॉपिंग के लिए हूँ, और वैसे भी मैं प्लान सेट करना चाहता हूँ, कैंसिल नहीं। अभी मैं सेट करती हूँ तुम्हारा प्रोग्राम, अ, दिलाती हूँ तुम्हें मैं सूट। ताईजान वो काफी दिनों से कह रही थी कि मुझे नया सूट दिलवा दो, बस उसी बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, तो सूट के बहाने इसको फिल्म के लिए तैयार कर रहा था तू, है ना? दरअसल फहद मुस्तफा की ये बहुत बड़ी फैन है, तो कह रही थी कि फहद मुस्तफा की फिल्म लगी है तो वो मुझे दिखाने ले जाओ, है ना? अम्मा झूठ बोल रहा है, ये एक नंबर का झूठा है। मैंने कब कहा था? अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही शौक है इसको फिल्म दिखाने का और शॉपिंग कराने का, तो कोई काम धंधा ढूंढ भैया। जी ताईजान। कहाँ जा रहा है? पूरी बात तो सुन मेरी। जी। अगर तुम्हें इतना ही शौक है इसको शॉपिंग कराने का और फिल्म दिखाने का, तो भैया मेरी निगरानी में दिखाओ ना, और वापसी में जो है इसको लेस भी दिला देना और नया सूट भी। तुम्हारे ताए को कह देंगे कि हम माँ बेटी को तुमने शॉपिंग कराई है, ठीक है? क्या? हाँ हाँ, तुम दोनों जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने क्या तैयारी करनी है, बस एक लिपस्टिक लगानी है, बस मैं लगा के आ रही हूँ। तैयार हो जाओ, शाबाश। प्रोग्राम तो ताईजान। एक बात बताऊं, तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंट्री टेस्ट मेरा बर्बाद हो गया है, रोल नंबर स्लिप मेरी नहीं मिल रही, घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े, और आपको लग रहा है मैं किसी भी तरीके से डॉक्टर बन ही जाऊंगी। नाइस। जब तक तुम्हारे ख्वाब जिंदा हैं, तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट खुद ब खुद दूर हो जाएगी। वो कैसे? ऐसे। मिल गया चाचू, मिल गया। इतने सालों से जिसकी तलाश थी वो मिल गए। ये रहे सलमान चाचू। अरे ये कहाँ से मिले? एक सोशल वेबसाइट पे मिले, फेसबुक पे तो उनका अकाउंट ही नहीं था, और ये जो इनके बराबर में है ना, ये हैं मेरे बचपन के मंगेतर। चलो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ बचपन का मंगेतर मिल गया। और ये तो बहुत खूबसूरत लड़का दिख रहे हैं। है ना? वही तो, मुझे भी दिखाए। मैं देखती हूँ। अरे चाचू, ये तो वही लड़का। वही कौन? जिसने मेरा रोल नंबर सब चुराया था। दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम, मिस तानिया का यही घर है? थैंक गॉड आपका घर मिल गया। ये तो बिल्कुल वही है। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। हाय मेरे अल्लाह, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है? सुंबुल। मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या हो क्या ने? चाचू, मैं आपको बता रही हूँ, ये ना बहुत बदहवास लड़का है, जिसके सामने आता है ना उसे गिरा देता है। हाँ, लेकिन सुंबुल को तो इसे देख के शौक लगा होगा ना। पूछे? सुंबुल करने क्या आए हो तुम यहाँ? मैं तो आपको ढूंढ रहा था। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मैं तुम्हें खुद ढूंढी, बल्कि तुम ना एक मिनट इधर ही रुको, मैं अभी आती हूँ, तुम्हें बताती हूँ। अरे आप चाचू प्लीज बचा ले मुझे। अभी इसको बचाने की कोशिश करो। सुंबुल,
ये तो होश में ही नहीं आ रही। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे पानी फेंकने की? तो क्या करते चाचू, सर पे फूल नछावर करती मैं उसके, सारा करियर तबाह कर दिया मेरा उसने। अरे भाई, हो सकता है तुम्हारी रोल नंबर स्लिप ही वापस करने आया हो वो। अब क्या करूंगी मैं रोल नंबर स्लिप का, सर में मारूंगी। मेरा मतलब है कि शायद माफी मांगने ही आया हो। मैं नहीं करूंगी अब उसे माफ। अच्छा, सोच लो। वो कहते हैं कि जो दूसरों को माफ नहीं करता ना, उसको खुद को भी माफी नहीं मिलती। मैं क्यों मांगूंगी उससे माफी? अब क्या क्या है मैंने ऐसा? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई? अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपने मंगेतर पे पानी फेंका है। मैं तो कह रहा हूं कि लगे तो तुम भी माफी मांग ही लो। सुंबुल, तानिया को क्यों ढूंढ रहा था तुम? एक्चुअली उस दिन यूनिवर्सिटी में मिस तानिया की रोल नंबर स्लिप मेरे पास रखी थी। इसी की माफी मांगनी थी और वापस भी करनी थी। मैं नहीं जा रही बाहर, बहुत गुस्से में लग रहा है वो मार देगा मुझे। सीरियसली मैं नहीं जा रही बाहर। हाय, मैं मर गई। तानिया, चाचू, मैंने अपने ख्वाब में देखा कि वो आ गए। वो कौन? उमेर की बात कर रही हूँ कि वो आ गए। हाँ हाँ, वो तो मैंने भी देखा कि वो आ गए हैं। लेकिन आपको मेरे ख्वाब के बारे में कैसे पता? अरे, मैं तो तुम्हें तुम्हारा पूरा ख्वाब सुना सकता हूँ। है? हाँ हाँ, मैं भी तो थी तुम्हारे ख्वाब में, है ना? तुमने तुम्हारे ख्वाब में देखा कि जब तुमने दरवाजा खोला तो तुम्हारे सामने तुम्हारा मंगेतर था, हैं? और मैं और चाचू दोनों सहन के तख्तपोश पे बैठे थे, है ना? राइट। पर ये सब कुछ तो मेरे ख्वाब में हुआ था ना, लेकिन आप दोनों को बिल्कुल वैसे ही पता है। शुक्र करो होश में आ गई हो। अब अपने हवास भी संभालो। तानिया, तुम जाओ चाय बनाओ। मैं जरा देखूं कि जाहिद उसके साथ क्या सलूक कर रहा है। क्या बोल रहे हैं चाचू? बाहर ही है वो। कौन? तुम्हारा मंगेतर, और कौन? अब उठो और चाय बनाओ उसके लिए। मैं जरा दो हाथ कर लूं उससे। उमेर, माफी चाहिए थी ना तुम्हें, मिल गई। चलो निकलो अब यहाँ से। घर आए मेहमान को बगैर खिलाए पिलाए ही छोड़ दोगे शेख साहब? कम से कम इसको अपनी नेक कमाई का एक कप चाय तो पिलाओ ना। दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कोई घर का दामाद है जिसको खिलाएंगे पिलाएंगे? चल भाई उठ, निकल यहाँ से, और अंदर नजर नहीं आना है। चल। जाहिद, ये कौन सा तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? और खबरदार जो अपने होने वाले बहनोई से इस तरह पेश आए तुम। हे होल्ड ऑन, ये सब क्या हो रहा है? कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है। इस घर में कोई नॉर्मल है या नहीं? तुम ऐसा करो, ये मेरा कार्ड रखो। मुझसे ना बाद में कांटेक्ट करना, मैं सारी सिचुएशन समझा दूंगा। हैं, चल अभी आ जा। हाँ, तेरा फोन। उठा उठा उठा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। वो हेलो, हो गया तुम्हारा? अंदर जाओ। अभी मुझे लग ही रहा था कि ये बंदा नॉर्मल होगा कि उससे मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया,
और विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। मम्मी मुझे लग रहा था कि जिस तरह मैं इंसानों के बीच में हूं ही नहीं, ऐसा लग रहा था मैं किसी पागल खाने में और सारे पागल मिलके मुझे पागल बना रहे हैं। अगर मैं थोड़ी देर भी वहां रुकता ना तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या सलूक करते। अच्छा मुझे ये तो बताओ, जिस काम के लिए तुम गए थे वो हुआ भी है नहीं? अरे कहाँ हुआ, मैं तो वहां उस लड़की से माफी मांगने के लिए गया था, लेकिन उनकी हड़बड़ाहट देख के मैं खुद बौखला गया। मुझे तो लग रहा था कि बेहतर है वहां से भाग निकलो, इससे मैं भाग आया। बैठो, चाय पियोगे? चाय? तुम ये लंच का टाइम? अच्छा लंच लगवाती हो, बैठो। तुम सबने मिलके ना भगा दिया है उसे। हमने नहीं मेरी जान, तुमने भगाया उसे यहाँ से। उस बेचारे की तो हवा को भी खबर नहीं होगी कि तुम मंगेतर हो उसकी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ पर मुझे ही ढूंढता हुआ आया था। तुम्हें नहीं, वो मुझे ढूंढता हुआ आया था। क्या? तुम्हें क्यों ढूंढेगा वो? क्योंकि यही है वो जिसने मेरी रोल नंबर स्लिप मुझसे चुराई थी, तभी तो झगड़ कर आई हूं मैं उससे। या अल्लाह, ये किस तरह की सिचुएशन बन चुकी है? वो मैं जिसको मैं सारे जमाने में ढूंढती रही, वो खुद चल के एक तो मेरे घर आया, वो भी तुम्हारे चक्कर में। तकदीर किसी ना किसी बहाने से उसे घेर कर ले ही आती है, जैसे आपकी जिंदगी में लाना होता है। और ये तुम्हारे दिल की लगन है जो उसे यहाँ तक खींच लाई। चाचू ठीक ही कहते हैं, अगर आपके ख्वाब जिंदा हो तो लेकिन कैसे? ऐसे? अरे कहाँ जा रही हो? चाचू, अगर ख्वाब जिंदा हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है ना? तो जो सुंबुल के साथ हुआ, मतलब जिस लड़के को वो कितने अरसे तक यहाँ वहां तलाश करती रही, आखिरकार वो लड़का हमारे ही घर खुद ही पहुंचा। आपको लगता है कि ये फलसफा भी उसी से जुड़ा है ना? हाँ। मतलब अगर मैं डॉक्टर बनने का ख्वाब देखूं और देखती रहूं तो एक ना एक दिन मैं भी डॉक्टर बन ही जाऊंगी, राइट? हाँ भाई हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये सीधा सा। इस बात की कोई लॉजिक है? बिल्कुल है, लेकिन अभी नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि अभी तुम हैरत में गुम हो। जब नॉर्मल हो जाओगी ना फिर दूंगा लॉजिक, फिर आएगी समझ। और कुछ? अरे अम्मा क्या मुसीबत है ये, मैं नहीं मानता ये बिरादरी की रिवायतों को। बिरादरी की रिवायतों से कट के ना इंसान बिरादरी से कट जाता है। अरे कौन सा बिरादरी ने हमारा खर्चा लगा के रखा हुआ है जो उनके बगैर हम रह नहीं सकते। मैं नहीं मान रहा बिरादरीवादी के चक्कर को, मैं उसके बगैर ही ठीक हूँ, उसके बगैर रह लूंगा मैं तेरी गर्दन काट के तेरे हाथ में दे दूंगा। बिरादरी से कटकर अपनी नस्ल बर्बाद करना चाहता है तू? हाँ? इतना मान ना कर जाहिद अली कि बाद में इस दुनिया में तू अकेला रह जाए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बुलाओ बिरादरी को, बोलो बैठे फैसला करें। और एक बात याद रखना अब्बा, फैसला मुझे मेरे हक में चाहिए। उस डॉक्टरनी को जितनी जल्दी हो सके मैं अपने काबू में करना चाहता हूँ, ये बात याद रखना। वैसे कैसे ही रहा है जाहिद के अब्बू, अकेला कमाने वाला है, पूरे घर को खिलाता है। हम इसकी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। अपनी पसंद की शादी करना चाह रहा है, और पसंद भी वो उसकी मंगेतर है। करता हूँ बड़े ताया जी को फोन, खुद ही आकर फैसला करेंगे वो। ये बिरादरी सिस्टम मेरी समझ में नहीं आता है, ये है क्या भला? बिरादरी सिस्टम ही सब कुछ होता है भली मानस। जो इससे जुड़ा रहता है उसकी पहचान बाकी रहती है, जो इससे कट जाता है वो बर्बाद हो जाता है, नामो निशान मिट जाता है ऐसे लोगों का। अब सलमान अली को ही ले लो,
बिरादरी और खानदान को छोड़कर चला गया था। कौन जानता है उसे, क्या पहचान है उसकी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे डैड को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एजाजी डिग्री दी है उनकी स्पेशल सर्विसेज के सिले में। अल्लाह ने उनका नाम और भी ऊंचा कर दिया है। वाओ। देखो मैर, मेडिकल का शोभा ना तुम्हारे खून में है। तुम्हारे डैड डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं, तुम्हें भी डॉक्टर ही बनना चाहिए ना। मम्मी देखिए, पापा को जो ये एजाजी डिग्री मिली है ना, ये उनकी लगन की वजह से मिली है। और मेरी यही लगन सिर्फ राइटिंग में, और मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिल सकता है तो वो सिर्फ राइटिंग में मिल सकता है। और मैं उसी में अपने बड़ों का नाम रोशन करना चाहता हूँ। राइटिंग में भी कोई भला करियर है? क्यों नहीं है, ऑफ कोर्स करियर होता है। नॉवेलिस्ट का करियर होता है। आपको पता है, एक नॉवेल जिंदगी बना देता है, दौलत भी आ जाती है और शोहरत भी। और वो एक नॉवेल हर कोई नहीं लिख सकता। एग्जैक्टली। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पापा की एजाजी डिग्री हर किसी को नहीं मिल सकती। कैसे समझाऊं इस लड़के को मैं। 15 साल हो गए सलमान अली को गायब हुए। अब हमें क्या पता कि वो मरा गया है या जिंदा है। अब इस चक्कर में हम अपनी लड़की को हमेशा तो घर पे नहीं बिठा सकते। अब आप खुद ही बताइए ताया जी, बिरादरी में नाक कटेगी या नहीं कटेगी? अगर सुंबुल की शादी से पहले तानिया या आयजा की शादी कर देंगे तो? मैंने फैसला कर लिया कि खुदकुशी करने के अलावा मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? वो जो सारे बाहर मुंसिफ बैठे हुए हैं ना, उनको बताने जा रहा हूँ कि फैसला तो सुंबुल ने कर लिया है। खाम खा बैठे हुए हैं, जाए घर अपने, है ना। बात सुने, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर इन लोगों ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया तो उमैर के मिलने के बावजूद भी मेरा उसके साथ रिश्ता कबूल नहीं करेंगे चाचू। और ऐसा हुआ ना, कसम से मैं अपनी जान दे दूंगी। चाचू, इतनी मुश्किल से तो उमैर का पता चला था, और ऊपर से आपने उसका नंबर लेने के बजाय अपना फोन नंबर उसके हाथ में थमा दिया, और ऊपर से कह रहे हैं कि वो फोन करेगा। क्यों फोन करेगा वो भला? फिक्र मत करो, जरूर करेगा वो फोन। कब करेगा? जब मेरा रिश्ता कहीं और तय हो जाएगा तब करेगा। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि क्या कर सकता हूँ मैं। चाचू देखें, अब आप ताया जी से जाके कह दें कि उमैर मिल गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं कहाँ से उसको ढूंढ कर लाऊं। आप ही ने कहा था कि वो कॉल बैक करेगा, अब आप ही पता करेंगे कि वो कहाँ है। वेरी गुड। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर बात कर रहा हूँ। उमैर कौन? मैं आपके घर आया था तानिया से मिलने के लिए। आपने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था, अगर आपको याद हो। अभी मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। हेलो। कौन था? उमैर। और आपने उसके मुंह पे उसका फोन काट दिया? नहीं तो क्या, फोन पे उसे क्या कहता कि सेहरा बांध के आ जाए, यहाँ सुंबुल जो है वो घूंघट निकाल के बैठी हुई है, आए घूंघट उठाए और मुंह दिखाई में सोने का ब्रेसलेट गिफ्ट कर दे, ये कहता। चाचू, मुझे अगर उमैर ना मिला ना, मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं साफ साफ कह रही हूँ, और आपके सर पे इल्जाम डालूंगी। जहां तक बात है ना खुदकुशी की, तो वो कहते हैं कि जालिम मोहब्बत में ये नौबत आ ही जाती है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ। ताया जी, अब इन लड़कियों की उम्रें भी तो गुजरती जा रही है ना, इन्हें भी तो ठिकाने लगाना ही है। तमाम हालात व वाकयात को सुनने के बाद मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि हालात और वाकयात थोड़े से तब्दील हो गए हैं ताया जी। मतलब कि सलमान अली और उसके बेटे का पता चल गया। क्या पता चल गया? अभी बताया ना, पता चल गया है। अभी मुझे फोन पे इत्ला मिली है। ताया जी, ये सरासर बकवास कर रहा है।
ये साजिश ही है एक नंबर का। ये तो चाहता ही नहीं है कि इस घर से किसी की शादी भी हो। खुद अपनी शादी ना होने का बदला लेना चाहता है ये। और अगर इसकी इत्तला दुरुस्त निकली तो? झूठ बोल रहा है ताया जी, सिर्फ वक्त जाया कर रहा है। और अगर अगले इतवार वो दोनों हाजिर न हुए तो अपनी सजा तुम खुद बता दोगे। वो भी अगले इतवार ही बता दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इमरान अहमद बोल रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? यार तुमसे ना एक मुलाकात जरूरी हो गई है। ठीक है, मिल लेते हैं। तो बस ठीक है, मुझे अपने घर की लोकेशन भेजो, कल मिलते हैं हम। घर पे नहीं, मैं कहीं बाहर मिल लूंगा आपसे। क्यों, घर पे क्यों नहीं? कोई पाबंदी है क्या? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन हाँ तो बस फिर लेकिन वैकिन छोड़ो, मुझे घर की लोकेशन भेजो, मैं कल दोपहर का खाना तुम्हारे साथ खाता हूँ। और हाँ, अम्मी से कहना कि कोफ्ते का सालन बनाएं, बहुत अच्छा बनाती हैं वो। एक मिनट, आपको कैसे पता मेरी मम्मी कोफ्ते अच्छे बनाती है? गूगल किया था। ओके, खुदाफिज, शाबाश, हैं मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज। उमैर, गुड न्यूज़ है, तुम्हारे पापा कल रात की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। अम्मी से कहना कि कोफ्ते का सालन बनाएं। क्या बात है, किस गहरी सोच में पड़ गए हो? मम्मी, आपने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ये भी डाल दिया कि आप कोफ्ते अच्छे बनाती हैं। Why? नहीं तो फिर गूगल को कैसे पता चला कि आप कोफ्ते बनाती हैं अच्छे? बहुत जबरदस्त हो गया, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट, तुम किस खुशी में जाओगे और क्यों जाओगी? क्यों नहीं जा सकती, इसी बहाने मैं अपना ससुराल भी देख लूंगी। हाँ है, शर्म नहीं आएगी तुम्हें? क्या कहेंगे तुम्हारे ससुराल वाले कि अपने रिश्ते की बात करने खुद ही आ गई है यहाँ पे? रिश्ता कहाँ से पक्का होगा अब, क्योंकि मेरी तो बचपन में ही मंगनी हो गई थी। यार एक तो ये लड़की ना हद से ज्यादा भोली है। देखो, वो जैसे कहते हैं ना कि अगली सांस की खबर नहीं होती कि आएगी कि नहीं आएगी, इसी तरह तुम्हारी शादी भी ना। बस कर दें चाचू, अभी इसने रोना डाल देना है, प्लीज। नहीं रोती मैं। बोले, आप क्या कहने वाले थे? अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊंगी वहां पे, जाके सारी तस्वीरें वगैरह खींच के लेके आ जाऊंगी, तुम्हारे लिए सब देख लेना। हाँ नहीं, एक मिनट, ये तुम किस चक्कर में तैयार हो रही हो जाने के लिए? चाचू, वो उमैर ने माफी भी तो मांगनी है ना मुझसे। माफी मांगेगा तो माफ कर दोगी? तो और क्या, बिन मांगे तो भीख भी नहीं मिलती। ये तो है, लेकिन तुमने ये सोचा भी कैसे कि इस घर में से तुम्हें कोई जाने देगा? आइडिया। वो क्या? वो मैं जाऊंगी ना इसके बहाने, इसकी बहन बनके उसके घर, तो वो भाई जरा ध्यान से कट ना लग जाए। वैसे भी कैंची से लगा हुआ कट बहुत बुरा लगता है, और अगर यही कट नाक पे लग जाए तो नाक कट जाती है। चाचू, किधर जा रहे हैं आप? मेरा आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा था आज। अच्छा, मेरा भी 2-3 दिन से ना बड़ा दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का, मुझे भी साथ ले जाए ना। हाँ, लेकिन मेरे पास तो 1 के पैसे हैं ना। मेरे पास 2 के पैसे हैं, आपको भी खिला दूंगी, ले जाना प्लीज। फिर ठीक है। बस अब दरवाजा खोलो। हाँ।
मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा। मुझे भी लग रहा। एक काम कर, चाबी ले, पीछे जा, देख क्या हो रहा। ठीक है, जल्दी जा। सर आपके मेहमान आ गए हैं। कोफ्ते तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं सर। उन्हें बताना मत कि तुमने बनाया। जी बेहतर सर। आजो। चाचू ये घर तो बहुत ही बड़ा है और देखे हर चीज कितनी प्यारी है यहाँ पे। ये देखे, सच बताएं मुझे, सुंबुल वाकई इस घर में रहेगी? उसकी तो जिंदगी बदल जाएगी चाचू। तुम्हें अच्छा लगा ये घर? अच्छा तो बहुत। तो तुम ले लो क्या? ये घर। चाचू कभी कभी ना बहुत अजीब बातें करते हैं। ये घर मैं कैसे ले सकती हूँ? ऐसे क्या देख रहे हो? वो चाचू को कोई काम था ना तुमसे, तो मैंने सोचा मैं भी चलती चलूं चाचू के साथ। क्या पता इसी बहाने तुम मुझसे माफी भी मांग लो। तुम्हारी अम्मा नहीं है घर पे? मम्मी शॉपिंग के लिए गई हुई है। मतलब कोफ्ते नहीं मिलेंगे खाने को? कोफ्ते तैयार है सर खाना। लगवाए। आइए। जी जाहिद भाई, ये दोनों किसी डिफेंस के बंगले के अंदर गए हैं। अबे डिफेंस के बंगले में? अबे वहां पे क्या काम हो सकता है उनका? हाँ ये भी है। घर पर तो आइसक्रीम खाने का कह के गए थे ना। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। अबे और क्या चक्कर हो सकता है बे? हो सकता है कि तानिया का किसी से चक्कर चल रहा हो। अबे अगर चक्कर चल रहा होता तो क्या वो चाचू को साथ लेके जाती? नहीं, चाचू घर पे फारिग बैठे रहते ना, उन्होंने बोला होगा कि मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। अबे तुझे पता है ना तू इतनी घटिया बात अपनी बहन के लिए कर रहा है। नहीं वो मेरा मतलब वो नहीं था। अबे तेरा मतलब जो भी था, सबूत क्या है तेरे पास कि वो लोग डिफेंस के बंगले में गए? सबूत कहाँ से लाऊं? बस बंगले के बाहर चाचू की स्कूटर ही खड़ी है। अबे तो सबूत इकट्ठा करना, सबूत के तौर पर तस्वीर खींच लेना मोटरसाइकिल की। और हाँ, नंबर नजर आना चाहिए इसमें। आप फिक्र ही ना कीजिए। अब देखिए, ये कोफ्ते तुमने बनाए हैं? जी सर। तभी मैं कहूँ फायदा भाभी के हाथ का जायका नहीं है इसमें। मतलब कि जो गूगल पे तारीफ पड़ी थी ना, वो बात नहीं है इन कोफ्तों में। आप मेरी मम्मी का नाम तक जानते हैं? कैसे? वही गूगल। मुझे सच सच बताइए, आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? दरअसल मैं जो हूं ना, वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूं। मैं बंदे के फ्रंट एंड के साथ साथ उसका बैक एंड भी देख लेता हूं। अरे मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूं जो गूगल क्या, गूगल के बाप को भी नहीं पता होंगी। जैसे कि तुम्हारे बाप की छाती पर गहरी चोट का निशान है। और तो और ये तक जानता हूं मैं कि तुम्हारी मंगनी तुम्हारे बचपन में ही हो गई थी। और पता है किसके साथ हुई थी? उसी के साथ जो तुम्हें सामने देख के बेहोश हो गई थी। ये कौन सा तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? और
खबरदार जो अपने होने वाले बहनोई से इस तरह पेश आए तो। ये लोग मुझे कोई जादूगर टाइप लग रहे हैं। खाना खत्म कर ले तो बाहर छोड़ा ना। ठीक है। अब मुझे एक्चुअली एक जरूरी काम से जाना है, तो मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। टेक केयर। कहाँ जा रहे हो? माफी नहीं मांगोगे मुझसे? अरे मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी कि मैं आपसे उलझ बैठा। अब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। इमरान। अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, बस आपके हाथ के कोफ्ते खाने के लिए आया था मैं। अच्छा,